Welcome to Spandan Academy. Today we read Geography of 8th class, Chapter 7th, External Forces Responsible of Change, Part 3rd. तो फर्स्ट इरोजिंग के विषय में सेकंड पार्ट में पढ़ा है हमने फंक्शन ऑफ ग्लेशियर हिमानी के विषय में, और अब थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द विंड। तो फंक्शन ऑफ द विंड मीन्स पवन के कार्य। तो पवन के कार्य है तल संतुलन के कारण कारक के रूप में पवन मरुस्थलीय प्रदेशों में अधिक सक्रिय होती है। तो इन क्षेत्रों में पवन को अपने कार्य निर्विघ्न संपन्न करने के लिए अनुकूल दिशाएं मिलती हैं। तो मरुस्थलीय प्रदेश में कम वर्षा की कमी, तापमान उच्च तापमान, तेज हवाएं, वनस्पतियों का अभाव ऐसी ही अनुकूल दशाएं हैं। इन प्रदेशों में तापमान की अधिकता से जो खुली चट्टानें दिन में गर्म होकर फैल जाती हैं, और रात में जो तापमान के अधिक गिरने के कारण वो क्या होती हैं, ठंडी होकर सुखड़ने लगती हैं, और फैलने और सुखड़ने से चट्टानें क्या रहती हैं, टूटती रहती हैं, और अंत में ये क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाती हैं। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, अपक्षय द्वारा संपन्न होती है। इरोजन, अपर्दन। अपर्दन क्या होता है, मरुस्थलीय भागों में पवन वेगवान होती है, वह अपने साथ कंकड़ों और बालू कणों को दूर तक उड़ा ले जाती है। तो पवन के साथ ढुलते लुढ़कते हुए जो कण आपस में एक दूसरे से संघर्ष करते हैं तथा सम्मुख चट्टानों से टकराते हुए खरोंचते हैं। तो अपर्दन का यह कार्य घर्षण, सन्निघर्षण और अपवाहन के रूप में संपन्न होता है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स होता है अपवाहन। तो अपवाहन क्या होता है, चट्टान कणों को उड़ाकर ले जाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता है शनि घर्षण, पवन को उड़ते हुए कणों को परस्पर टकराते हुए विघटित होना। कॉलिजन, कॉलिजन होता है अपघर्षण। तो जो रेत के कणों से युक्त पवन द्वारा चट्टानों को रगड़ रगड़ कर घिसने की क्रिया को क्या बोलते हैं, कॉलिजन। इसमें क्या होता है, पवन अपर्दन के कार्य को प्रभावित होते हैं। तो जिसमें पवन की गति होती है, कणों का आकार, मात्रा व ऊंचाई से होता है, चट्टानों की संरक्षण, बनावट तथा जलवायु से होता है। इसके बाद आता है डिपोजिशन। डिपोजिशन का मीन्स होता है निरपेक्षण। तो निरपेक्षण क्या होता है, अपराधित पदार्थों को पवन अपने साथ परिवहन के द्वारा दूर तक उड़ाकर ले जाती है। तो जैसे ही पवन का वेग कम होता है या कोई अवरोध हो जाता है तो निरपेक्षण प्रारंभ हो जाता है। इसमें निरपेक्षण से बालू के जो टीले हैं, बरखान और लोएस स्थल कृतियों का निर्माण करती हैं। जो पिक नंबर 27 में बालू के जो टीले बताए हैं इस तरीके से होता है। सैंड डून्स मीन्स होता है बालू के टीले। तो बालू मिश्रित पवन के मार्ग में अवरोध आने पर बालू के जो ढेर टीलों के रूप में निर्मित होते हैं, तो ये अर्धचंद्राकार टीले होते हैं जहाँ सदैव एक ही दिशा में हवा बहती है, और ये वहाँ बनते हैं। लोयस, अत्यधिक महीन बालू मृदा मतलब मिट्टी के साथ बहुत दूर जाकर क्या होते हैं, जमा होती हैं, और इस तरह से मैदान की रचना होती है। तो उसे क्या बोलते हैं, अपन लोयस कहते हैं। चीन का लोयस का मैदान इसका अच्छा खादा मतलब अच्छा इसका एग्जाम्पल है। फंक्शन ऑफ द सी वेव्स, समुद्र लहरों के कार्य। समुद्र का जल कभी शांत नहीं रहता, वह लहरें, धाराएं, ज्वार भाटों के रूप में सदैव गतिशील रहता है। इसके निरंतर प्रभाव से तटीय भागों में अनेक प्रकार की स्थलकृतियां बनती रहती हैं। तटीय प्रदेशों में समुद्र लहरें तल संतुलन का प्रभावी कारक है। तो जो लहरें होती हैं समुद्र तट पर अपर्दन, कटे हुए जो पदार्थ को बहाकर ले जाने को क्या बोलते हैं, अपन परिवहन कहते हैं। तो उसे किसी तरह तट पर जमा करने को निरपेक्षण का कार्य संपन्न करती हैं। वेदरिंग, अपर्दन,
समुद्र की शक्तिशाली लहरें निरंतर क्या होती हैं, तटीय भागों पर स्थित जो कठोर जो चट्टानें होती हैं उनके प्रभाव करती रहती हैं। तो अपर्दन के कारण इन जो चट्टानों के कार्य छोटे छोटे नुकीले टुकड़े तथा बालू के जो कण लहरों के साथ औजार का कार्य करते हैं। इसके कारण क्या होता है, चट्टानों के अपर्दन से समुद्री भृगु, समुद्री गुफाएं, मेहराबे, स्तंभ आदि स्थलकृतियों का निर्माण करते हैं। पिक नंबर 28 में देखिए जो भृगु बना है इस टाइप से, है ना। ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। लहरों, इसमें क्या होता है, लहरें अपने साथ बालू के कण और चट्टानों के टुकड़ों को बहाकर लाती हैं और विघटित टुकड़ों को ले जाती हैं। डिपोजिशन, निरपेक्षण, है ना। तो इसमें क्या होता है कि समुद्र की जो लहरें होती हैं अपेक्षाकृत सपाट और समतल तटों पर निरपेक्षण का कार्य संपन्न करती हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप जो तटों पर अनेक स्थलकृतियों की रचना होती है, जैसे पुलिन मतलब बीच, रोधिका, लेंगूर, है ना, इनका क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। बीच, बीच मीन्स होता है पुलिन। तो इसमें क्या होता है कि समुद्र की जो लहरें हैं अपर्दित पदार्थों को तट के निकट इस उथले हुए समुद्र में जमा करती हैं और निरपेक्षण होते रहने के बाहर प्रकट हो जाते हैं। और इसमें जो कंकड़, बालू, बजरी का जो एक समतल सा तटीय मैदान बन जाता है जिसे पुलिन कहते हैं। मुंबई में चौपाटी, चेन्नई में मनीरा, गोवा तथा केरल के केरल में जो तटों पर अनेक पुलिन पाए जाते हैं ना, तो उन पुलिन को बीच कहते हैं। सैंड बार्स मतलब क्या होता है, रोधिका। सैंड बार्स मीन्स होता है रोधिका। तो ये क्या होता है, कहीं कहीं तट पर समांतर बालू कंकड़ से निरपेक्षित लंबी पट्टी बन जाती है। तो इसका एक सिरा तट से जुड़ा रहता है और दूसरा जो सिरा रहता है उसका मुंह तट के समांतर दूर तक चला जाता है। तो मानो कोई अवरोध बना हुआ है, ऐसी आकृति को रोधिका कहते हैं। पिक नंबर 29 में देखो, इसमें ये जो लंबी लंबी धारियां बनी है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, रोधिका कहते हैं। लेगुन, तो लेगुन क्या होता है, जब कभी कभी समुद्री लहरें द्वारा निरपेक्ष जो रोधिका के द्वारा एक छोर से दूसरे छोर को मुड़ जाती हैं और जल का जो कुछ भाग होता है तट और रोधिका के बीच में घिरा हुआ रहता है। तो खारे जल की भरी हुई ऐसी स्थलकृतियों को लेंगूर कहते हैं। लेंगूर एक समुद्री तटीय की झील होती है। उड़ीसा तट पर चिल्का झील, पूर्वी तट पर पुलिकट झील और पश्चिमी तट पर केरल की बेम्बानाइट झील लेंगूर के एग्जाम्पल हैं। फॉर्मेशन ऑफ सोइल, इरोजन एंड कंजर्वेशन मतलब मृदा का निर्माण, कटान एवं संरक्षण। मृदा जीव तथा अजैव पदार्थों से बनी एक परिवर्तनशील उर्वर पतली परत है जो पृष्ठभूमि से ढके हुए हैं। मृदा की जो परत होती है वनस्पति का आवरण को बनाए रखने में क्या करती है, मदद देती है। मानव जीवन और प्राचीन सभ्यताओं के विकास में मृदा का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। की एजेंट्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण के मुख्य कारण। तो मृदा निर्माण के क्या हैं, चट्टानों के अपक्षेत्र अपर्दन की क्रिया द्वारा मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। तो मृदा का निर्माण में जो सहायक कारक होते हैं उसमें होती है मूल चट्टानें, धरातलीय बनावट, जलवायु, समय एवं वनस्पति व जीव जंतु होते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है पेरेंट रॉक्स, मूल चट्टानें, इसका फर्स्ट है। तो इसमें क्या होता है कि चट्टानें जो होती हैं विभिन्न खनिजों के मूल पदार्थों से निर्मित होती हैं। मूल चट्टानें भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित होती हैं। तो इससे क्या होता है, जो मृदा होती है जैविक खनिज कणों का निर्माण करती है और मूल चट्टानों ही मृदा का निर्माण से रासायनिक संगठन, रंग, बनावट, खनिज अंश तथा उर्वरकता को प्रभावित करने में सहायक होती है। सरफेस शेप, धरातलीय स्वरूप। तो जो मृदा का निर्माण होता है
खनिज तो वो निर्माण में जो सहायक होने वाली जो क्रियाएं हैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से धरातलीय बनावट को प्रभावित होती है। तो जो तीव्र ढाल वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, ढाल वाले, जिसमें पानी का रिसाव कम होने के कारण मृदा मतलब मिट्टी का निर्माण प्रक्रिया धीमी होती है, क्योंकि पानी तेजी से बह जाता है। और इसके विपरीत जब वो मंद ढाल वाले क्षेत्रों में जल का प्रवाह गति धीमी होती है, तो इससे जल द्वारा जो मृदा निर्माण कार्य अधिक हो जाता है। अतः मैदानी क्षेत्रों की पूर्व विकसित उपजाऊ मृदा का निर्माण होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।